नमस्ते छात्रों, मैं हूं अशोक ठानगे और महाराष्ट्र विद्यालय खरागोड़ी। आज का वीडियो सेतु अभ्यास से संबंधित है। सेतु अभ्यास हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं चाशनी क्रमांक 2। वीडियो शुरू करने से पहले छात्रों सब मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो सीधे आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलो शुरू करते हैं। सेतु अभ्यास 10वीं हिंदी चाशनी क्रमांक 2। दिन 30। सेतु अभ्यास कसौटी क्रमांक 2, कक्षा 10वीं, विषय हिंदी, अंक 15 अंक। 15 अंक का यह कसौटी संच है। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पठित परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। जो 6 अंक के लिए प्रश्न है। यह परिच्छेद पढ़कर हमें निम्नलिखित जो कृतियां हैं उन कृतियों के उत्तर लिखने हैं। उन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी। नगर के सभी भागों से बच्चों के उठाए जाने की खबरें आ रही थी। एक दो बार पत्रों में यह छपा कि जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए थे। स्कूलों से बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते थे। पार्कों में और बाहर गलियों में बच्चों का खेलना कूदना बंद हो चुका था। दिल्ली नगर पालिका और संसद में इसी विषय पर अनेक सवाल जवाब हो चुके थे। इसलिए इस मामले में राजधानी के सभी नागरिकों की दिलचस्पी थी। आश्चर्य इस बात का नहीं कि लोगों ने अमरू पर संदेह क्यों किया, बल्कि इस बात का था कि उन्होंने अभी तक उसकी मार पिटाई शुरू क्यों न कर दी। वातावरण में सनसनी और तनाव की कमी न थी। तो यह था परिच्छेद, और इस परिच्छेद के आधार पर इस संजाल को हमें पूरा करना है। यह प्रश्न दिया है, सनसनी फैलने पर दिल्ली में आया परिवर्तन। तो ये जो सनसनी फैली हुई थी उससे क्या परिवर्तन दिल्ली में आया था, तो हम लिख सकते हैं, स्कूल से बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते थे। पार्कों और गलियों में बच्चों का खेलना कूदना बंद हो चुका था। नगर पालिका और संसद में इस विषय पर अनेक सवाल जवाब हुए और राजधानी के सभी नागरिकों को इस विषय में दिलचस्पी थी। तो यह था 2 अंक का प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है, लोगों ने इस पर संदेह जताया। 1 अंक के लिए प्रश्न है, तो उत्तर है अमरू पर। अगला है, वातावरण में इसकी कमी न थी। सनसनी और तनाव। चौथा है, जो सोमत का प्रश्न है, फैलती सनसनी में मेरी भूमिका विषय पर अपना मत लिखिए। जो 2 अंक के लिए प्रश्न है। हम लिख सकते हैं, सोशल मीडिया एक विशाल नेटवर्क है जो कि सारे संसार को जोड़े रखता है। इससे सकारात्मक भूमिका के साथ साथ नकारात्मक भूमिका फैलती है। भ्रामक और नकारात्मक जानकारियों का जनमानस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे भविष्य में हिंसा और दंगे निर्माण होते हैं, साथ ही समाज के टुकड़े हो जाते हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का हम अपने मत से उत्तर ले सकते हैं। यहाँ अपना मत लिखना है। देखो, मैंने यह उत्तर यहाँ दिया है, लेकिन सभी छात्र अपने मन से, अपने मत से अपने विचार लिख सकते हैं। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। जो 5 अंक के लिए प्रश्न है। एक कविता हमारे सामने रखी है। यह हर एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। स्मृति सुखद प्रहारों के लिए, अपने खंडहारों के लिए, यह जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। लघुता न अब मेरी छुओ, तुम ही महान बने रहो, अपने हृदय की वेदना मैं व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। इस पर आधारित
कृति पूर्ण करने के लिए कहा है। कभी वे नहीं लेंगे, मांगेंगे, चाहेंगे, त्यागेंगे। तो कभी वे नहीं लेंगे, क्या नहीं लेंगे? दया की भीख नहीं लेंगे। कभी वे नहीं मांगेंगे, वरदान। कभी वे नहीं चाहेंगे, संपत्ति। और कभी वे नहीं त्यागेंगे, हृदय की वेदना। चलो आगे बढ़ते हैं। विरुद्धार्थी शब्द लिखो। हार, हार का विरुद्धार्थी शब्द जीत। लघु, लघु का विरुद्धार्थी शब्द महत्तम, बड़ा। अगला प्रश्न है, संघर्ष ही जिंदगी है विषय पर अपने विचार लिखिए। संघर्ष तो जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। संघर्ष शांति देता है। हर सफल व्यक्ति का जीवन कभी ना कभी संघर्षपूर्ण रहता है। हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि जिंदगी का दूसरा नाम संघर्ष है। इसलिए आज के युवा वर्ग को यह बात समझनी होगी कि सही दिशा में की गई कड़ी मेहनत विपरीत परिस्थितियों एवं असफलताओं की लंबी रात के बाद ही सफलता का सूर्योदय होता है। इसलिए संघर्ष करते रहना चाहिए। इस प्रकार का उत्तर हम लिख सकते हैं। छात्र अलग अपने विचार भी उसमें लिख सकते हैं। प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित पठित परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। 4 अंक के लिए प्रश्न है। बच्चों की गवर्नेंस जूलिया वासिल देवना आती है। जूलिया दबे स्वर में कहती है, आपने मुझे बुलाया था मालिक? गृहस्वामी, हाँ हाँ बैठ जाओ जूलिया, खड़ी मत रहो। जूलिया बैठती हुई कहती है, शुक्रिया। गृहस्वामी, जूलिया मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूं। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की जरूरत होगी और जितना मैं तुम्हें जान सका हूं मुझे लगता है कि तुम अपने आप पैसे भी नहीं मांगोगी, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूं। हाँ तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रुपये महीना तय हुई थी ना? जूलिया विनीत स्वर में कहती है, जी नहीं मालिक, 40 रुपये। गृहस्वामी, नहीं भाई 30। ये देखो डायरी। पन्ने पलटते हुए कहते हैं, मैंने इसमें नोट करके रखा है। मैं बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाली हर गवर्नेंस को 3 रुपये महीना ही देता हूं। तुमसे पहले जो गवर्नेंस थी उसे भी मैं 30 रुपये ही देता था। अच्छा तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं। इसके आधार पर ये कृतियां हमें सुलझानी है। पहली कृति है, गृहस्वामी इसका हिसाब करता है, तनख्वाह का। गवर्नेंस का काम बच्चों की देखभाल, बच्चों को पढ़ाना। और सुमत लिखो, यह प्रश्न है, यदि आपका मालिक आपके काम का सही वेतन न देता तो हम लिख सकते हैं, हमारा मालिक हमें हमारे काम का सही वेतन न देता हो तो हमें उसे सही वेतन देने की विनती करेंगे, अपनी सच्चाई पर अड़े रहेंगे और किसी भी हालत में यह अन्याय सहन नहीं करेंगे, अपना हक कभी नहीं छोड़ेंगे। ऐसा करने से वे मान जाए तो ठीक है, वरना हम उसका काम छोड़कर दूसरा काम करेंगे। इसके अलावा और भी अपने विचार इसमें आप लिख सकते हैं। तो छात्रों, यह थी दूसरी चाशनी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।